सिट साहब, एक और अनप्रेसिडेंटेड, मुझे तो ऐसा ही लगा, ये शायद भारत के सितारे गर्दिश में इसीलिए इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पहलगाम अटैक के ऊपर यूएन के एक 5 एक्सपर्ट्स हैं, उनकी रिपोर्ट आई है सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत की जानिब से जो पाकिस्तानी टेरिटरी की पामाली की गई है ये अनलॉफुल है। सो ये तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद हो गई। बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है, और काफ़ी सीरियस किस्म के इल्ज़ाम लगाए हैं जी। तो ये जो यूएन की रिपोर्ट आई है, दिस इज़ क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें 8-10 उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं या फाइंडिंग्स की हैं जी। पहली फाइंडिंग तो ये है कि राइट टू लाइफ एंड सिक्योरिटी, इंडिया की जो क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स हुई हैं, इन्होंने बहुत से आर्टिकल 6 है ICCPR का, जिसको वायलेट किया है, क्योंकि इसके साथ मिलिट्री एक्शन के साथ एस्केलेशन हो सकती है, जिसके साथ सिविलियंस की लाइव्स आर इन डेंजर। अगर कोई जंग होती है, एस्केलेशन होती है, इवेंचुअली सिविलियंस विल लूज देयर लाइव्स। तो सारा ब्लेम जो है उन्होंने इंडिया के ऊपर डाला है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है, सॉवरेंटी, उसको वायलेट किया है इंडिया ने, और ये दिस इज़ नॉट अनएक्सेप्टेबल। उन्होंने जो इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने जो इंडस वाटर ट्रीटीज़ का भी बात इसके अंदर लिया है। वो कहते हैं कि इंडियाज़ यूनिलैटरल सस्पेंशन, जो खुद उन्होंने फैसला करके उसको किया, ये गलत है। इसके साथ पानी को थ्रेटन किया, और ये सैनिटेशन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी होता है, एंड दिस इज़ राइट टू वाटर एंड लाइवलीहुड, दिस इज़ अ सीरियस वायलेशन। इसी तरीके के साथ दरियाओं के जो फ्लो है रिवर्स की, उसको अगर ये ऑल्टर करते हैं, आजकल आपको पता है हमारी तरफ से ये चनाब के ऊपर हो रहा है कि इंडिया उनको मैनिपुलेट कर रहा है, जी, आज की खबरें ये, और प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में। इसके अंदर वो भी आ गया कि इंडिया जो है इज़ डिसरप्टिंग द फ्लो ऑफ वाटर, जो कि इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड सो ऑन। तो ट्रांस बाउंड्री इफेक्ट्स, राइट टू डेवलपमेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सिविलियन हार्म एंड अकाउंटेबिलिटी, पीसफुल रेजोल्यूशन, लंबे चौड़े उन्होंने बातें की हैं। आई थिंक दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। पाकिस्तान को चाहिए कि इस रिपोर्ट को दुनिया में फैलाएं, बिकॉज अदरवाइज यूएन रिपोर्ट्स तो बेसिकली मेंबर्स को चली जाती हैं, चुप करके बैठ जाते हैं, बट आई थिंक हमारे जो स्पोक्समैन हैं उनको ये सारी चीज़ें, they should learn these things, have facts and figures at their disposal। जैसे ही कोई बात इंडिया पाकिस्तान की आती है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर या कोई इंटरव्यूज़ होते हैं, तो they should be able to quote chapter and verse from this report। अच्छा सिट साहब, पहलगाम अटैक के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पेशकश की थी कि गैर जानिबदाराना तहकीकात करा लेते हैं इस मामले की। आपको लगता है ये उसका एक मुतबादल हो सकती है ये रिपोर्ट? नहीं, बिकॉज दिस इज़ जनरल रिपोर्ट। वो जो चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो जो उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान से लोग आए थे जी, उनकी करें ना इन्वेस्टिगेशन, कि आप पाकिस्तान से कोई लोग आए थे, वेयर इज द एविडेंस, या आपने फॉल्स फ्लैग किया है। तो उस किस्म की अगर कोई रिपोर्ट बनेगी इंटरनेशनल, तो फिर जाके समझ आएगी, मगर वो इंडिया वो तो कभी नहीं अलाउ करेगा। ठीक, उन्होंने पहले भी इस तरह के अमल से इनकार कर दिया था, कोई जवाब नहीं दिया। इंडिया के खिलाफ तो आप देखें एक महाज बन तो गया है ना। इंडिया की जो कश्मीर के अंदर वायलेशंस हैं, जो रिप्रेशन है, वो भी अब इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुँच गई है। फिर इंडिया की ये मिलिट्री फेलियर, किसी ने साथ नहीं दिया इंडिया का, और वैसे भी नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है इन इंटरनेशनल वर्ल्ड कैपिटल्स, वो गिर गई है। आप किस किस्म की जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, दैट इज़ एंटी दी सेकुलर एजेंडा ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि जिसको दुनिया पहले से प्रमोट कर रही थी एज इंडियाज़ ग्रेट एसेट, वो तो रहा नहीं अब। और मेरा ख्याल है इंडिया के अंदर भी अपोजिशन शुरू हो गई है अब टू द हिंदुत्व प्रोजेक्ट। तो इसलिए आई थिंक इंडिया के लिए वो सिंपैथी नहीं रही डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल जो पहले थी। इससे पहले आपने कहा पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट्स आती थी, तो इंडिया उसकी बुनियाद पर अपना एक बयानिया आलमी सतह पर बनाता था और बनाता आया है। इस तरह की रिपोर्ट्स को लेने के बाद ये कितनी बड़ी सफारती कामयाबी समझते हैं आप, और भारत ने अभी तक इसका जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब है ही नहीं उनके पास। क्या जवाब है उनके पास? दे डोंट हैव एन आंसर टू दिस। वो सारी बातें जो इसमें लिखी गई हैं, ये सारे इंटरनेशनल मीडिया के अंदर दोहराई गई हैं, कहीं ना कहीं ये बात आ रही थी। और यही तो हम कह रहे थे कि पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि इंटरनेशनल मीडिया ने ये पहचाना है कि इंडिया के अंदर क्या गड़बड़ हो रही है, और दिन ब दिन ये ज़्यादा पहचानी हो रही है कि जी इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म जो है वो ख़त्म हो रही है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, तशद्दुद हो रहा है, रिप्रेशन हो रही है, डेमोक्रेसी रिट्रीट कर रही है। ये सारे जो इंडिया के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे वो सब इंटरनेशनल, हम तो कहते थे हमारी बात कोई नहीं सुनता, मगर अब तो इंटरनेशनल मीडिया कह रहे हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं। और ऐसे में एक ऐसा अमल बिहार के वज़ीर आला का नीतीश कुमार साहब, अब आप देख लें, वो तो वायरल हो गया, दुनिया में देखा उन्होंने क्या किया, कैसे नकाब खींचा, और उसके बाद कैसे वहाँ ज़मानत मिलेगी कि दीगर ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक कोई राह चलते में नहीं करेगा? नहीं, कोई नहीं राह चलते में करेंगे, दिस इज़ द एजेंडा।
اور دنیا دیکھے گی یہ اور بدنامی ہوگی انڈیا کی. افسوس اس بات کا کہ انڈین مڈل کلاسز جو ہے نا انہوں نے بالکل یہ کہانی اپنی بنا لی ہے, یہ بیانیہ اپنا بنا لی ہے. وہاں کوئی سمپتھی نہیں ہے. تھوڑی بہت میڈیا کے اندر باتیں ہوئی ہیں مگر جس طریقے سے کنڈیم کرنا چاہیے تھا اس کو نہیں کیا لوگوں نے. وہاں اگر کسی نے کنڈیم کیا تو مسلم آرگنائزیشن سے کیا یا کچھ سیکولر ایلیمنٹ جو کہ ابھی بھی کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. کانگریس نے کیا ہے, اسد الدین اویسی صاحب انہوں نے. کانگریس کا یہی تو مسئلہ ہے نا کہ کانگریس کی اس وقت فالوئنگ بہت کم ہے, مگر کوئی جو بی جے پی کے اندر سے کوئی ایسی آواز نہیں آئی کہ ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. نہیں آئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یا تو وہ معذرت کرتے اپنے اس عمل پر یا استعفیٰ دیتے. نہیں, استعفیٰ تو کوئی نہیں دیتا, معذرت کر لیتے یا ایکسپلینیشن کو دے دیتے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, غلط ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ان کا مقصد نہیں تھا, کچھ اس کو مس انٹرپریٹ ہو گیا, اس قسم کی بات آتی نا. نریندر مودی نہیں, کسی نے نہیں کی. تو یہی تو ہوتا ہے جس سے انکریجمنٹ ہوتی ہے, کرو, کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس واقعے کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں وہاں کے سماجی ڈھانچے پر, یہ آپ نے جانا. بہرحال یہ ایک ایسا عمل تھا جس کی بڑے پیمانے پر مذمت کی جانی چاہیے.